बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बटरफ्लाई हेयर बैंड बनाने का तरीका। तो 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और 12 इंच हमने इस फैब्रिक की लंबाई ली है। दूसरा फैब्रिक हमने 14 इंच लंबा लिया है और उसके साथ हमने इलास्टिक लिया है 5 इंच। तो ये फैब्रिक इलास्टिक के लिए। इसके बाद हमने बव के लिए फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमने चौकोर पीसेस लेने हैं दो, एक तरफ भी 5.5 इंच और दूसरी तरफ भी हमें 5.5 इंच ही चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो इलास्टिक के लिए फैब्रिक लिया था उसको हमने फोल्ड कर लिया है और ये बिल्कुल इलास्टिक के बराबर में हमने लिया है, सिलाई का मार्जिन छोड़ के। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। तो सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। अब इसको सीधी तरफ पलटने के बाद तो अब हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम इसके एक साइड के ऊपर सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। तो 2-3 सिलाइयाँ लगा कर हम इसको अच्छी तरह मजबूत कर लेंगे। तो इस पर हमने सिलाई लगाई है एक साइड के ऊपर। अब दूसरी साइड हमने इलास्टिक निकाल लिया है। तो अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है और 2-3 सिलाइयाँ लगा कर हमने इसको मजबूत कर लिया है। और हम इस क्या करेंगे कि इसको दरमियान में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इलास्टिक को खींच कर हमने यहाँ सिलाई लगानी है ताकि इसमें इलास्टिक अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। तो ये इसकी इस तरीके से लुक आएंगी। अब हमने क्या करना है कि जो हमने हेयर बैंड के लिए पट्टी ली है उसके ऊपर साइड के ऊपर सिलाई लगानी है, फिर सीधी सिलाई लगानी है जो लंबाई वाली साइड है उसके ऊपर। तो यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं लंबाई वाली साइड के ऊपर और एक साइड से चौड़ाई वाली हमने खुली छोड़ दी है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। तो इसको पलटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब हमने जो एक साइड चौड़ाई वाली खुली छोड़ी थी अब हम उसको बंद करेंगे। तो हमने फैब्रिक को दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो इलास्टिक वाली पट्टी तैयार की है उसको दरमियान में रखकर और दोनों साइड्स को इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमने अच्छी तरह से मजबूत करके लगानी है, 2-3 सिलाइयाँ लगानी है ताकि ये उससे निकले ना। तो अब हमने यहाँ से काट कर दागिया और इसको सीधी तरफ पलट लिया है। तो इसके एक्स्ट्रा कपड़ा सारा अंदर की तरफ चला गया है और बाहर से इसकी लुक बिल्कुल नीट आ रही है। तो ये इसका एक साइड हो गया है। अब इसी तरीके से हमने इसका दूसरा साइड करना है। इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि कहीं इसमें कोई ट्विस्ट ना आ जाए, इसलिए इलास्टिक वाली साइड को सीधा इसके ऊपर रखकर और दोनों साइड को इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करके हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो ये इस तरीके से इसकी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। तो ये हेयर बैंड बन गया है। अब हम इसके लिए वो बनाएंगे। तो जो चौकोर पीसेस लिए थे हमने फैब्रिक के उसको चारों साइड से हमने सिलाई लगानी है। तो आधे आधे इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़कर और हमने बाकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। 3 साइड्स पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और चौथी साइड पर हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है ताकि हम इसको पलट सकें। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल छोड़ दिया है और उस होल की मदद से हम इसको सीधी तरफ पलट रहे हैं। तो हम किसी भी हुक की मदद से इसके चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हमने जो होल छोड़ा था उसको भी हमने वो फैब्रिक भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है हमने और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाए। अब हमने जो कॉर्नर छोड़ा था वहाँ से हमने सिलाई लगा ली है और बाकी साइड्स के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि सारा वो हमारा एक जैसा दिखे। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने होल के ऊपर सिलाई लगा लेनी है बल्कि हमने चारों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और होल भी इसी में बंद हो जाएगा। तो आप अपनी बच्चियों के ईद के कपड़ों के लिए इस तरह का मैचिंग बव हेयर बैंड बना सकती है। अब हमने एक छोटा सा फैब्रिक का पीस लिया है और इसको हमने फोल्ड करके दोनों साइड से फिर दोबारा से फोल्ड कर लिया है। जो बव हमने बनाया था, बव के लिए फैब्रिक बनाया था, उसको दरमियान में आयरन कर लिया है हमने ताकि उसमें एक निशान पड़ जाए। अब हमने उसमें थोड़ा सा चुन्नट डालकर और ये फैब्रिक का पीस जो हमने लिया था वो उससे घुमा लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इससे हमने कुछ स्टिचेस लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ से बव की लुक आ जाएगी। तो हमने सुई धागे की मदद से यहाँ से इसको स्टिचेस लेनी है जो फैब्रिक का पीस हमने इसके ऊपर लगाया है उससे।
तो इस तरीके से हमारा बव रेडी हो जाएगा। तो बव रेडी हो चुका है। अब हमने इसको हेयर बैंड के ऊपर लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने हेयर बैंड का मिड फाइन करना है और मिड के ऊपर हमने ये नहीं लगाना बल्कि हमने साइड के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हेयर बैंड के ऊपर ये बव रख कर हमने उठा लिया है और अब हम इसको स्टिचेस लगाएंगे। तो सुई धागे की मदद से ही इसको हम हेयर बैंड के ऊपर लगाएंगे। तो अंदर से हमने स्टिचेस लेनी है ताकि बाहर कोई ज़्यादा स्टिच भी नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा छोटे स्टिचेस लिए हैं हमने। तो आई होप कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये समझा दिया हो और अब आप अपनी बच्ची के लिए बाज़ार से हेयर बैंड लेने के बजाय घर पर कपड़ों के साथ मैचिंग हेयर बैंड बना सकेंगी। तो ये हमारा हेयर बैंड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।